तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पहली खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली के बाद अब लखनऊ में 10,000 दलितों ने छोड़ा हिंदू धर्म, अपनाया बौद्ध धर्म, हिंदू संगठनों को झटका। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले भाजपा वाले राज्यों में सड़क के कुत्ते की इज्जत लेकिन मुसलमानों की नहीं। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, इस्लाम विरोधी इजराइल को फिलिस्तीनी मुसलमानों ने दिया तगड़ा झटका। फिलिस्तीनी मुसलमानों ने यरूशलेम पर किया हमला, 19 यहूदियों की मौत। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में बगैर इजाजत की रैली करके बुरी फंसी विश्व हिंदू परिषद, डीजीपी ने बाबाओं के ऊपर केस दर्ज करके जेल में डालने को पुलिस को दिया आदेश। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बैठक करके मोदी सरकार के खिलाफ फिर से किसान आंदोलन शुरू करने का दिया संकेत, भाजपा की बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। इसी बीच पहली बड़ी खबर निकाल, दिल्ली के बाद लखनऊ से भाजपा आरएसएस को लगा बड़ा झटका, हजारों हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म, 64 पदें। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भाजपा सरकार समेत हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, रविवार यानी कल बौद्ध धर्म का महासम्मेलन दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में आयोजित किया गया। इसमें हिंदू धर्म और देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई गई है। इस सम्मेलन में आए लोगों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें ब्राह्मण, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, शंकर आदि देवी देवताओं का निषेध करने की बात कही गई है। इसके अलावा सम्मेलन में ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई। इस सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा हिंदू शामिल हुए, तो और सभी ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। जिसके बाद हिंदू धर्म की रक्षा करने की बात करने वाली बीजेपी और आरएसएस और कुछ हिंदूवादी संगठनों को आज बड़ा झटका दिल्ली के बाद लखनऊ में लगा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, धार्मिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताना हिंदू नेता को पड़ा महंगा, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर की दर्ज, अब जाएगा जेल, 64 पदें। यूपी के लखनऊ में धार्मिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताकर ट्वीट करना हिंदू नेता को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पारा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सुनील चतुर्वेदी ने पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम आबादी में छत पर फहरा रहे धार्मिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताते हुए ट्वीट किया था। ट्वीट करते हुए सुनील चतुर्वेदी ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सहित आला अधिकारियों को टैग किया था और कहा था कि मुसलमानों ने अपने घरों पर पाकिस्तानी झंडा लगा रखा है। जिसके बाद उसकी जांच हुई, लेकिन वो पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि इस्लामिक झंडा निकला। जिसके बाद पुलिस ने हिंदू नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, अब इसको जेल जाना होगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर, मुसलमानों को लेकर ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा भाजपा वाले राज्यों में सड़क के कुत्ते की इज्जत लेकिन मुसलमानों की नहीं, 64 पदें। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि देख लीजिए देश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहे हैं, मदरसों को गिराया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में क्या हुआ बताइए। कहा गया कि मुसलमानों ने डांडिया में पत्थर फेंके, पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर उन्हें बीच रास्ते पर लेकर आए। इन लोगों को एक खंबे से बांध दिया गया। वहां 300-400 लोगों को पुलिस ने इकट्ठा किया। पुलिसकर्मी जैसे ही मुसलमानों की पीठ पर लाठी मारता है वहां लोग नारे लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सड़क पर लाकर पीटा जाता है, क्या यही हमारी इज्जत है? क्या यही हमारी जान की कीमत है? प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों है? मोदी जिस राज्य के मुख्यमंत्री थे वहां पुलिस वाले मुसलमानों को सड़क पर लाकर लाठी से मारते हैं, वहां खड़े लोग सीटी मारते हैं, इसकी वीडियो बनाई जाती है, लेकिन मोदी इस पर बिल्कुल चुप है। इसलिए कुत्ते की इज्जत है लेकिन मुसलमानों की इज्जत भाजपा वाले राज्यों में नहीं है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, 64 पदें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान सुबह आज
8:16 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं मुलायम के निधन की सूचना मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि मुलायम का पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से सीधे सैफई ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार कल यानी मंगलवार को होगा। अंतिम दर्शन के लिए आज उनका शव सैफई आवास पर रखा जाएगा। बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे पर अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सलाह और आशीर्वाद मेरे लिए अमानत की तरह है। इसी बीच अगली बड़ी खबर का क्वेश्चन, मुस्लिम विरोधी देश इजराइल को लगा बड़ा झटका। फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने यरूशलेम में की 19 वर्षीय इजरायली महिला सैनिक की हत्या, मचा हड़कंप। 4 पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना की जांच चौकी पर एक फिलिस्तीनी हमलावर ने शनिवार रात एक इजरायली महिला सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मुस्लिम विरोधी देश इजरायल में हड़कंप मच गया। दरअसल ये जानकारी इजरायल के अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये हमला तब हुआ जब कुछ घंटों पहले वेस्ट बैंक में मुस्लिम विरोधी देश इजरायल की सेना की कार्रवाई में फिलिस्तीन के 2 किशोरी की मौत हो गई थी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब इजरायल में सुकोत की हफ्ते भर की छुट्टियां शुरू होने में महज 24 घंटे का वक्त बचा है। इस दौरान हजारों यहूदी यरूशलेम आते हैं। शनिवार रात को गोलीबारी पूर्वी यरूशलेम के सुआफात शरणार्थी शिविर के पास स्थित जांच चौकी पर हुई। पुलिस ने बताया कि हमलावर एक कार से निकला और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें महिला सैनिक और एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ था, लेकिन 19 वर्षीय इजरायली महिला की मौत हो गई है। 400 बड़ा झटका मुस्लिम देश फिलिस्तीन ने आज मुस्लिम विरोधी देश इजरायल को दिया, क्योंकि लगातार इजरायल मुसलमानों की वहां पर गोली मारकर हत्या कर रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर के हिंदूवादी संगठनों को झटका। दिल्ली में बगैर इजाजत हुई थी विश्व हिंदू परिषद की रैली। डीसीपी बोले अब लेंगे हिंदुओं पर एक्शन। 4 दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की आक्रोश रैली के मंच से रविवार को जब नंदन नगरी इलाके में हुई मनीष हत्याकांड का मुद्दा उठा तो मंच से एक समुदाय को सबक सिखाने की बात की गई। इससे लेकर राजनीति शुरू हो गई है और नफरत फैलाने वाले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। अब इससे लेकर दिल्ली पुलिस के डीसीपी सहदरा का कहना है कि इस रैली के लिए आयोजकों ने कोई अनुमति नहीं ली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब इस सबाब को एक्शन लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद की इस रैली में योगेश्वर आचार्य ने भाषण दिया, उसी को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने मुसलमानों का सर कलम करने और हाथ काटने की धमकी दी थी और कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लोग जेल चले जाओगे, लेकिन मुसलमानों को अब सबक सिखाना है और अब सबको चुन चुन कर मारना है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज बड़ा बयान दिया और कहा है कि बगैर इजाजत के ये रैली हिंदूवादी संगठनों ने की है, जिसके बाद अब एक्शन हम इन हिंदूवादी नेताओं पर लेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर किसानों ने फिर मोदी और अमित शाह को दिया बड़ा झटका। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा देश में फिर होगा किसानों का बड़ा आंदोलन, मोदी सरकार ने नहीं किए कोई वादे पूरे। 4 उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नागल कस्बा स्थित राजा भगत सिंह इंटर कॉलेज में भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान संसद का आयोजन करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान एक और बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो वादे किए वे वादे सरकार पूरे नहीं कर रही है। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने और आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है, अगर वे अपने जीवन और जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं किया। इसके अलावा गांव में बिजली की बढ़ती दरों और अनियमित आपूर्ति की समस्या का हल नहीं निकाला। राकेश टिकैत ने कहा कि यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योगी सरकार के हालिया फैसले की आलोचना की। टिकैत ने इस कदम को तानाशाही करार देते हुए दावा किया कि इस फैसले का मकसद किसानों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकना है। भाजपा इस तरह के किसी भी प्रतिबंध का विरोध करेगी और हम किसी भी कीमत पर आंदोलन एक बार फिर से छेड़ने वाले, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर गुजरात चुनाव को लेकर मोदी को लगा बड़ा झटका। गुजरात में केजरीवाल ने किया सनसनीखेज दावा, कहा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी को गुप्त समर्थन, इसलिए भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। 4 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गुजरात में 70 बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता उनकी आम आदमी पार्टी का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ही पार्टी की हार देखना चाहते हैं।
हैं। गुजरात के कई शहरों में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए लगाए गए पोस्टरों पर केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं वे राक्षस और कंस की औलाद हैं। आदिवासी बहुत बलसाड़ इलाके में एक रैली में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मुझसे गुप्त रूप से मिलते हैं और मुझसे सत्तारूढ़ दल को हराने के लिए कुछ करने को कहते हैं। मैं उन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो अपनी पार्टी को हराना चाहते हैं और गुप्त रूप से आपके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के 27 साल के अहंकार को तोड़ना है। मुझे पता है कि आपके व्यवसाय हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वे आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए आप बीजेपी पार्टी को मत छोड़ो, लेकिन गुप्त तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन करो। इसी को लेकर मैं कह रहा हूं कि भाजपा को गुजरात में सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि खुद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को गुजरात में हराना चाहते हैं।